अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं जुगनू इंग्लिश लेवल 2 की क्लास में और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास पेज नंबर 72 पे क्या काम है और ये लर्नर्स को किस तरह से पढ़ाया जाएगा। पेज नंबर 72 पे हमारे पास रीअरेंज द सेंटेंस की एक्टिविटी मौजूद है। हमने लास्ट क्लासेस में पैसेज तक हमने काम मुकम्मल करवा लिया है, उसमें हमने पूरे सेंटेंस की रीडिंग पे हम अपने लर्नर्स को लेकर आ गए हैं। अब सेंटेंस को रीअरेंज करना, अगर जंबल सेंटेंसेस दिए जाएं तो आपके लर्नर्स उसे प्रॉपरली जो है उसको रीअरेंज कर सकें, सेंस के साथ उसका सेंसिबल एक जुमला बना सकें, इसकी प्रैक्टिस होती है। और ये क्यों? ताकि इसी को लेके आगे फिर वो आराम से राइटिंग पे आ सकते हैं, सेंटेंसेस को वर्ड्स को मिला के सेंटेंस मेकिंग सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 72 मौजूद है। तरीका वही होगा, लर्नर्स को मोटिवेट करेंगे और फिर सफे की जानिब लेकर आएंगे कि आज हम क्या काम करेंगे। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 72 पे। सबसे पहले तो आपने डेट लिखनी है, तारीख लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आइकन्स कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास दो आइकन्स मौजूद हैं, रीड, राइट। जी, इसका मतलब इस पेज पे दो काम करने हैं, रीडिंग और राइटिंग का। यहाँ पे क्या काम है? रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। Rearrange the words to form a meaningful sentences. ठीक, दोबारा पढ़िए सवाल मेरे साथ। Rearrange the words to form a meaningful sentences. फिर पढ़िए सवाल। Rearrange the words to form a meaningful sentences. जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ जुमले हैं लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। ये अभी इनमें सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हुए हैं और ये एक मुकम्मल जुमले में मौजूद नहीं है हमारे पास। हमने क्या करना है? हमने मजेदार सी एक्टिविटी करनी है कि हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, फिर इन्हें रीअरेंज करते हैं, सेट करते हैं और फिर एक मीनिंगफुल जुमला बनाते हैं। चलिए कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या वर्ड्स हैं? इज शी द between sitting trees the। देखा, सुन के भी लगा कि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता, सेंसलेस जुमला है। ठीक, दोबारा पढ़िए वर्ड्स। इज शी द between sitting trees the। अब आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, इन वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। किस तरह से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस? वेरी गुड, बनाइए जुमला साथ। द sheep is sitting between the trees। The sheep is sitting between the trees। The sheep is sitting between the trees। वेरी गुड। देखा, हमने इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिया। अब जब हम कह रहे हैं the sheep is sitting between the trees, तो अब हमें जुमला समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस मौजूद है। reads students the paragraph up। फिर पढ़िए वर्ड्स। reads students the paragraph up। फिर पढ़िए। reads students the paragraph up। यहाँ पे भी सारे वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं, इन्हें भी हम एक सीक्वेंस में लेकर आते हैं, अरेंज करते हैं। क्या होगा? The students reads the paragraph। क्या बनेगा जुमला? The students reads the paragraph। The students reads a paragraph। ठीक, दोबारा पढ़िए, क्या सेंटेंस बनेगा? The students reads a paragraph। ठीक, अब हमारे पास ये जुमला मीनिंगफुल है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड सेंटेंस मौजूद है। My whisking sister eggs is a cake for। क्या वर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास? My whisking sister eggs is a cake for। बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसे हम मीनिंगफुल बनाएं। कैसे अरेंज होगा? ये बनेगा My sister is whisking eggs for a cake। क्या बनेगा सेंटेंस? My sister is whisking eggs for a cake। रिपीट कीजिए। My sister is whisking eggs
for a cave. Very good. तो इसी तरह से आप बाकी भी जुमले मुकम्मल करवाएंगे और ये सारा काम आपका बोर्ड पर होगा। आप बोर्ड यूज करते हुए इन तमाम जुमलों को बोर्ड पे लिखेंगे और इन्हें रीअरेंज करवाएंगे। लर्नर्स को साथ शामिल रखिए, उनसे वर्बली सेंटेंस मेकिंग की एक्टिविटी करवाइए, रीअरेंज द सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद फिर लर्नर्स अपनी बुक पे काम करेंगे और जब लर्नर्स अपनी बुक पे काम करेंगे तो आप क्लास में राउंड लेंगे और लर्नर्स की रहनुमाई करेंगे। आगे का काम किस तरह से होगा ये हम अगली क्लास में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।